हेलो फ्रेंड्स, नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। तो नर्वस सिस्टम जो है ये आपका मोस्ट वाइटल ऑर्गन है। वाइटल ऑर्गन जो होते हैं वो ऑर्गन्स होते हैं जिनके बॉडी में से निकाल लेने से पर्सन की डेथ हो जाए। ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं वाइटल ऑर्गन। तो आपका जो नर्वस सिस्टम है इसको हम वाइटल ऑर्गन बोल सकते हैं, या इसी में आप ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड ये सभी क्या है आपके वाइटल ऑर्गन्स में आते हैं। ओके। इसके बाद हर एक ऑर्गन, जितने भी स्ट्रक्चर्स आपके बॉडी में प्रेजेंट है, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द ब्रेन। ठीक है। तो each and every organ having connection with the brain, and the brain controls every organs of the body। हर एक ऑर्गन को ब्रेन ही कंट्रोल करता है। ठीक है। तो कनेक्टेड विथ ब्रेन, ठीक है ना। हर एक ऑर्गन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड है ही, है ना। और हर एक ऑर्गन कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन। तो कंट्रोल एवरी ऑर्गन ऑफ बॉडी। अब ये सबसे मुद्दे की बात यहीं पर आती है कि हर एक ऑर्गन को ये कंट्रोल कैसे कर रहा है। ठीक है। तो ये जो है कंट्रोल कर रहा है थ्रू दी न्यूरॉन, थ्रू दी न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स क्या है? तो जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में होता है फैन। ओके। फैन होता है। इस फैन में जो है, फैन को रोटेट करने के लिए यहाँ पर एक स्विच होता है। स्विच जो है एक वायर, स्विच से एक वायर निकलता है जो आपके फैन पर जाता है। तो जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं आपका फैन जो है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। ओके। तो यहाँ से इस स्विच से करंट जो है इस फैन तक कैसे पहुंचा? वायर, वायर, है ना। ऐसे ही हमारे ब्रेन में, हमारे ह्यूमन बॉडी में आप मान लीजिए ये आपका हो गया ब्रेन और ये आपका हो गया ऑर्गन। और ब्रेन से ऑर्गन तक जो करंट जा रहा है, जो इम्पल्सेस जा रहे हैं, जो सिग्नल्स जा रहे हैं, दे आर वाया दी न्यूरॉन्स। They are via the neurons. So neurons are nothing but they are the functional unit of nervous system। They are the functional unit of nervous system। ठीक है। अब ये फंक्शनल यूनिट मतलब क्या होता है? फंक्शनल यूनिट जो है इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच परफॉर्म द फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? न्यूरॉन्स, है ना। और ये क्या करते हैं? दे कंडक्ट द मैसेजेस। न्यूरॉन्स जो है दे आर द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ये लॉन्गेस्ट सेल होती है और ये कभी रीजनरेट नहीं होती। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार इन पर क्वेश्चन आता है। ठीक है। अब उसके बाद नर्वस सिस्टम के टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम जो है आपके मेजरली 3 टाइप के हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको सीएनएस बोला जाता है। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको पीएनएस बोला जाता है। और तीसरा है एएनएस मतलब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। यहाँ पे मैं इनके फुल फॉर्म लिख देता हूँ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड तीसरा है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब इन तीनों में, इन तीनों नर्वस सिस्टम में डिफरेंस क्या है? ठीक है। तो इसको हम एक अलग से डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसके थ्रू समझेंगे इसको। मान लीजिए ये है आपका ब्रेन। ओके। और ब्रेन के नीचे में आप देखेंगे तो पीछे में होती है रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। अब ये ब्रेन के अंदर में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। ये न्यूरॉन्स है मान लीजिए ग्रीन कलर में। और यही न्यूरॉन्स जो है ये इस टाइप से नीचे आए हैं एक बंच बना के, और इसी न्यूरॉन्स को हमने कहा है, इसी बंच को हमने कहा है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये आपके हो गए स्पाइनल कॉर्ड और ये हो गया आपका ब्रेन। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये आपका, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिला के बना है। तो आपका व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम? इट इज द ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड क्या है? वो और कुछ नहीं है, ये न्यूरॉन्स का ही एक बंच है, एक बंडल है।
जो नीचे की तरफ आया है, और ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर में प्रेजेंट होता है, रीढ़ के हड्डी के अंदर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये ब्रेन में से कुछ न्यूरॉन्स बाहर निकले हैं, ठीक है ना। तो जो न्यूरॉन्स ब्रेन में से बाहर निकलते हैं उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। ये 12 पेयर्स होती है इनकी, ठीक है। और कुछ न्यूरॉन्स जो है ये आपके इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलते हैं, तो इनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, ठीक। और ये होते हैं 31 पेयर्स। और फिर ये पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब कि आपका क्रेनियल नर्व्स प्लस स्पाइनल नर्व्स, ये दोनों को मिला के हम बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब यही जो नर्व्स है ये किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन में जाके जो है इस टाइप से ब्रांचेस बनाती है, जंक्शंस बनाती है। तो ये जो अदर ऑर्गन्स में, अदर एनी पार्ट ऑफ ऑर्गन में जो ये न्यूरॉन्स इनवॉलेंट्री एक्शन को रेगुलेट करते हैं, ऐसे नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं एएनएस, मतलब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी। ओके, तो ये डिफरेंस है आपके सीएनएस, पीएनएस और एएनएस में, ठीक है। अब हम इसी में कंटिन्यू करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम में जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर ये मान लीजिए ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन जो है एडल्ट मेल जो होते हैं, एडल्ट मेल में इसका जो वेट होता है वो अप्रोक्सीमेटली होता है 1400 ग्राम, ठीक है। एडल्ट फीमेल जो होती है, एडल्ट फीमेल में जो वेट होता है वो होता है 1300 ग्राम अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। जो ब्रेन का कलर होता है वो आपका पिंक और ग्रे होता है, ठीक है। ब्रेन जो है आपका राइट और लेफ्ट लोब में डिवाइडेड है, दो लोब होते हैं, है ना। एक राइट लोब होता है और एक लेफ्ट लोब होता है, लेफ्ट लोब। तो खास बात, मजे की बात यह है कि हमारा जो ब्रेन का राइट साइड है वो हमारे बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, कंट्रोल लेफ्ट पार्ट, है ना। और जो लेफ्ट लोब पार्ट है ब्रेन का, इट कंट्रोल राइट पार्ट ऑफ बॉडी। यहाँ पे बॉडी लिख देता हूँ, कंट्रोल राइट पार्ट ऑफ बॉडी। इसीलिए ब्रेन के अगर लेफ्ट लोब में इंजुरी हो तो बॉडी के राइट साइड के ऑर्गन्स जो है वो काम करना बंद कर देते हैं, और अगर राइट लोब में इंजुरी हो तो लेफ्ट साइड के ऑर्गन्स जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। अब ब्रेन जो है वो आपका एक्टिव कब होता है? नाइट में या डे में? तो इट इज मोर एक्टिव इन नाइट। ज्यादा एक्टिव कब होता है? मोर एक्टिव इन नाइट, है ना। लेकिन ब्रेन का जो कैचिंग पावर होता है वो आपका मॉर्निंग में बेटर होता है, तो मोर कैचिंग पावर इन मॉर्निंग, करेक्ट, है ना। इस टाइप से ये ब्रेन के कुछ खास बातें हैं। जो कॉमन पीपल है वो ब्रेन का 5 to 6% यूज करते हैं, और डॉल्फिन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 20% ब्रेन का यूज करती है, ठीक है। अब जो मेजर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीएनएस के ऊपर से या नर्वस सिस्टम के ऊपर से, वो इस पर से पूछे जाते हैं कि ब्रेन का कौन सा पार्ट कौन सी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके पहले आपको एक स्ट्रक्चर बताना चाहूंगा जिसका नाम है न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन जो फंक्शनल यूनिट है, तो इसमें मेजरली न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप से होता है। ये इसको मैं सिंपलेस्ट वे में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको समझने में बहुत इजी जाएगा ये, ठीक है। ये कंडक्शन का काम करता है, मैसेज कन्वे करता है। ये न्यूरॉन की है सेल बॉडी, ठीक है। ये न्यूरॉन का एक्सॉन पार्ट है, ठीक है। ये न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल्स है, ठीक है।
ये है डेंड्राइट्स। ओके, ये एक्सॉन के ऊपर में कोटिंग होती है, कवरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ बीच बीच में यहाँ पर एब्सेंट होती है, उसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। इस टाइप से आपका सिंपलेस्ट जो है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। इम्पल्सेस जो है वो आपके इधर सेल बॉडी से एक्सॉन टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन की, कि कौन कौन से पार्ट्स ब्रेन के कौन कौन से फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, जिस पर मेजर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ये डायग्राम मैंने पहले से प्रिंट लेके रखा है, इसी के ऊपर से हम समझेंगे। तो कुछ मेजर स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेरिब्रम की। तो जो सेरिब्रम होता है ये आपके बॉडी का, ये ब्रेन का जो है लार्जेस्ट पार्ट है। सबसे पहला पॉइंट हम नोट कर लेंगे, लार्जेस्ट पार्ट है, और ये हर वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। बॉडी में जितनी भी वॉलेंट्री एक्शंस होती है, मतलब कि जितनी भी हमारी इच्छा अनुसार एक्टिविटीज है, हम बोल पा रहे हैं, बोलना हमारी इच्छा अनुसार हो रहा है, जब हम चाहेंगे तब बोल पाएंगे, जब हम नहीं चाहेंगे तब नहीं बोलेंगे, ये हमारी इच्छा अनुसार है। तो ऐसी एक्टिविटी को हम बोलते हैं वॉलेंट्री एक्टिविटी। तो जितनी भी बॉडी में वॉलेंट्री एक्टिविटी होती है, दे आर कंट्रोल्ड बाय द सेरिब्रम, और ये ब्रेन का मोस्ट एक्टिव पार्ट है। तो अगर क्वेश्चंस कभी आते हैं कि विच वन इज द मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ ब्रेन, तो इट इज आंसर इज सेरिब्रम। विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, इट इज सेरिब्रम। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शंस, द आंसर इज सेरिब्रम। ओके, यहाँ पे दूसरा जो स्ट्रक्चर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को समझने के लिए मैं आपको सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ ऑरेंज का। ऑरेंज आप सभी जानते हैं, संतरा। ठीक है, तो संतरा जो होता है इस टाइप से, ये मान लीजिए आप संतरा है, हालांकि ये संतरा दिख नहीं रहा है। ठीक है, संतरे के अंदर उसके पल्प होते हैं, और पल्प के संतरे के ऊपर जो है संतरे का छिलका होता है इस टाइप से। ठीक है, ये आपका हो गया संतरा। मान लीजिए ये ब्लैक कलर में जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो संतरे का छिलका है, और अंदर में जो है संतरा है। ठीक है, इसको यहाँ से कट कर लो हाफ, तो ये किस टाइप से बन जाएगा, कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ये इस टाइप से, है ना। और यहाँ पर ब्लैक कलर में इसका छिलका रहेगा, इसके ऊपर कोटिंग, है ना। तो मान लीजिए ये जो रेड कलर का अंदर में हाफ सर्कल जो है ये ब्रेन है, और उसके ऊपर का छिलका जो है उसको हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ब्रेन के ऊपर में इसी टाइप से जो आउटर मोस्ट पार्ट है, आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ये आपका आउटर मोस्ट पार्ट है। ठीक है, तो सेरिब्रम के ऊपर में सेरिब्रल कॉर्टेक्स आपका प्रेजेंट रहेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं हम दूसरे स्ट्रक्चर की, जिसका नाम है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम जो है, जैसे सेरिब्रम आपका लार्जेस्ट पार्ट है, सेरिबेलम जो है ये आपका स्मॉलेस्ट पार्ट है ब्रेन का। ये मेजरली जो है आपके बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। जैसे यहाँ पर हम उसको याद रखने के लिए एक ट्रिक अपना सकते हैं। यहाँ पे आप अगर नोट करेंगे तो सेरिबेलम, तो यहाँ पे बेल वर्ड आया, बेल से आता है साउंड, और साउंड से होता है डांस। तो डांस होता है मेजरली बॉडी बैलेंस से। तो यहाँ पर ये बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है, हमारे बॉडी मूवमेंट्स को मेंटेन करने का काम करता है। पहले क्या होता था कि हमारे जो पूर्वज थे जिनकी पूंछ थी, तो हमारे जो बॉडी बैलेंस मेंटेन करने के लिए जो टेल है वो मेजर रोल प्ले करती थी। तो सेरिबेलम उस टाइम पे टेल का यूज करके जो है बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता था। लेकिन अब जो है हमारी पूंछ विलुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो अब सेरिबेलम किसकी हेल्प से हमारा बॉडी को बैलेंस को मेंटेन करता है, तो वो मेंटेन करता है थ्रू द हैंड्स। हम जब चलते हैं तो हमारे दोनों हाथ जो है वो रिदम में आगे पीछे अल्टरनेट चलते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आपका जो ब्रेन है उसमें जो आउटर पार्ट है, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स एरिया है, वो आपका बना हुआ है ग्रे मैटर से, और जो सेंट्रल एरिया है वो आपका बना हुआ है व्हाइट मैटर से। तो जैसे अगर हम यही वाले स्ट्रक्चर को अगर दोबारा उठा के देखें तो यहाँ पर ये है आपका ग्रे मैटर। तो जो ब्लैक में है यहाँ पर आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर से बना हुआ है,
और जो इंटरनल पार्ट है ये आपका व्हाइट मैटर से बना हुआ है। ठीक है, अब ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्या होता है, तो जो एरिया, जिस एरिया, जैसे मान लीजिए ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये तीसरा न्यूरॉन है, ये चौथा न्यूरॉन है, इस टाइप से न्यूरॉन्स है, और ये न्यूरॉन की सेल बॉडीज है। ओके, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं शॉर्ट में स्ट्रक्चर को। तो ये जो सेल बॉडीज जहां पर भी जमा हो जाएगी वो एरिया जो है ब्रेन का आपका बन जाएगा ग्रे मैटर। ठीक है, और जहां पर भी ये एक्सॉन पार्ट रहेगा वो आपका बन जाएगा व्हाइट मैटर। करेक्ट। तो यहाँ पर जो है इस टाइप से स्ट्रक्चर हो जाएंगे कि आपका ये यहाँ पे सेल बॉडी है, यहाँ पे एक्सॉन, यहाँ पे सेल बॉडी, यहाँ पे एक्सॉन, यहाँ पे सेल बॉडी, यहाँ पे एक्सॉन। तो ये इस टाइप से ब्रेन में न्यूरॉन्स का अरेंजमेंट होता है। कुछ कुछ न्यूरॉन जो है ये ऐसे अंदर भी होते हैं, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं कि जिनकी सेल बॉडी ब्रेन के अंदर मिलती है ना, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आपका ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, तो आपका ग्रे मैटर कहाँ मिलता है, इट इज इन द आउटर साइड ऑफ द ब्रेन एंड व्हाइट मैटर एट द इंटीरियर ऑफ द ब्रेन। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर बात कर रहे हैं हम थैलेमस की। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम डिस्कस करने वाले थैलेमस। तो थैलेमस क्या है, तो थैलेमस इज अ मास ऑफ ग्रे मैटर। जैसे हम बताया था कि ग्रे मैटर कहाँ पे है, ये आउटर साइड में, ठीक है ना, सेंटर में पूरा व्हाइट मैटर से बना हुआ होता है ब्रेन, लेकिन इस व्हाइट मैटर के एरिया में कुछ ग्रे मैटर भी मिलता है, मतलब कुछ न्यूरॉन की सेल बॉडीज है ना। तो उसमें से पहला जो स्ट्रक्चर बना है उसको हम बोलते हैं थैलेमस, और थैलेमस आपका मेंटेन करता है किसको, हॉट एंड कोल्ड सेंसेशन ऑफ बॉडी, हॉट एंड कोल्ड सेंसेशन को ये मेंटेन करता है थैलेमस। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका हाइपोथैलेमस। इसका नाम ही है, ये थैलेमस के नीचे लोकेटेड है, इसलिए उसको नाम मिला है हाइपो, हाइपो मीन्स नीचे, तो हाइपोथैलेमस। तो ये मेजरली जो है इमोशंस को कंट्रोल करता है। ठीक है ना, मतलब गुस्सा आना, हंसना, प्यार आना, नाराज होना, ये सब जो इमोशंस है दे आर कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस। साथ में जो ओल्ड मेमोरीज स्टोर होती है ब्रेन में, इट इज इन द हाइपोथैलेमस, तो इट स्टोर दी ओल्ड मेमोरीज। साथ में बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का भी काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आप ठंड के दिनों में अगर ठंडे पानी से नहा ले तो आपको ठंड लगती है, लेकिन ठंड नहाने के बाद जो है आप कांपने लगते हैं, शिवरिंग होने लगती है। तो उस शिवरिंग की वजह से, उस कांपने की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होता है। तो इस टाइप की एक्टिविटी जो है दे आर कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस। ठीक है, नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो टेम्परेचर होता है बॉडी का। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, पॉन्स। पॉन्स जो है ये ब्रेन स्टेम का पार्ट है, यहाँ पर ब्रेन स्टेम होती है, और ये जो है रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए जो पुलिस वाले होते हैं ये कभी भी जो अपराधी होता है उसको कभी भी ये ब्रेन के पीछे वाले हिस्से में नहीं मारते, क्योंकि यहाँ पर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेंटर लोकेटेड, इसका नाम है पॉन्स। अगर इसको चोट लगी तो सीधा सीधा रेस्पिरेटरी सिस्टम बंद हो जाएगा, मतलब वो पर्सन सांस नहीं ले पाएगा और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो पॉन्स जो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लंगेटा, उसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे पूरा प्रिंट नहीं हो पाया, इसका नाम मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा जो है ये बॉडी के हर सिस्टम को कंट्रोल करता है एक्सेप्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को छोड़ के बाकी सभी सिस्टम की एक्टिविटी को जो है आपके मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है वो दिख रहा है कॉर्पस कैलोसम। अब क्या होता है, ब्रेन जो है हमारा इस टाइप से, ये मान लीजिए कि आपका ब्रेन है, ये ब्रेन जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, राइट और लेफ्ट पार्ट में। तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो इनको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर कनेक्ट होता है ये, है ना। तो कनेक्ट करने का जो स्ट्रक्चर है या जो स्ट्रक्चर इन दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट दी टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इस टाइप से हम ब्रेन के स्ट्रक्चर को और ब्रेन के कुछ मेजर पार्ट, उनके फंक्शन को जो है हम समझ सकते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर समझेंगे वो है आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड आपका बहुत ही सिंपल तरीके से हम उसको समझेंगे ताकि उसमें हमको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो बात कर रहे हैं हम स्पाइनल कॉर्ड की। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, मैंने आपको बताया था, ये जो ब्रेन होता है, ठीक है, ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, करेक्ट। तो ये न्यूरॉन्स ही जो है यहाँ पर कलेक्ट होके इस टाइप से ब्रेन से बाहर निकलते हैं, और एक इस टाइप से ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो है न्यूरॉन्स का बंच होता है, ठीक है। इसको और इसी तरह समझने के लिए, जैसे जो लेडीज होते हैं, लेडीज के जो बाल होते हैं, तो सर के ऊपर जो बाल है उनको आप मान लीजिए न्यूरॉन, तो जिस तरीके से चोटी होती है तो उन चोटी के हर एक बाल को हम मान सकते हैं न्यूरॉन, तो वही आपका कहलाता है स्पाइनल कॉर्ड। तो आपका क्या कहलाता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड इज ए पार्ट ऑफ सीएनएस, ये आपके सीएनएस का पार्ट है, क्योंकि सीएनएस में क्या क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, वर्टिब्रल कॉलम में, रीढ़ की हड्डी के अंदर ये प्रेजेंट होता है वर्टिब्रल कॉलम में। जो अपर एंड है वो यहाँ पर मेडुला ऑब्लंगेटा से स्टार्ट होता है, ये मेडुला ऑब्लंगेटा के बाद से शुरू हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड, और कहाँ तक चलता है, टू द फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा तक, फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा तक ये कंटिन्यू रहता है, ठीक है। यहाँ पे दो एनलार्जमेंट होते हैं, मतलब दो जगह जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, इस टाइप से मान लीजिए। तो जो पहला एनलार्जमेंट होता है उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल एनलार्जमेंट, सर्वाइकल एनलार्जमेंट, और जो दूसरा वाला एनलार्जमेंट है उसको हम बोलते हैं लंबर एनलार्जमेंट, ठीक है। पोजीशन को मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया हूँ, मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर मैं इसी स्पाइनल कॉर्ड का यहाँ से टीएस लेता हूँ, ट्रांसफर सेक्शन लेता हूँ, तो वो कैसा दिखेगा, तो आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कुछ इस टाइप से दिखेगा, इस टाइप से। इसके अंदर में जो है आपको एच शेप ग्रे मैटर मिलेगा, ये इस टाइप से, या किसी किसी बुक में इसको बटरफ्लाई शेप भी कहा गया है ना। और यहाँ पे बीच में एक छेद होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल कैनल। तो ये जो बीच में एच शेप दिख रहा है, इट इज द एच शेप ग्रे मैटर। ग्रे मैटर आपको पता है क्या होता है, जहाँ पे सेल बॉडी जमा हो जाए न्यूरॉन की, वो एरिया कैसा बन जाता है, ग्रे कलर का, तो इट इज द ग्रे मैटर, सबसे पहली बात है ना। ये कैसा है, एच शेप्ड होता है। जो ये रेड कलर में मैंने बीच में पाइप बनाया हूँ, इट इज द सेंट्रल कैनल, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल कैनल। और इसके अंदर क्या होता है, सीएसएफ होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो बाहर के साइड में है, इट इज द व्हाइट मैटर, ठीक है। तो एच शेप ग्रे मैटर होता है और फिर व्हाइट मैटर होता है। अब ये जो ग्रे मैटर है, इसी के स्ट्रक्चर्स को नाम दे दिए हैं। तो जैसे ये वाला एंटीरियर साइड है, एंटीरियर साइड है मतलब जैसे हम अगर खड़े हैं तो हमारे पीठ का हिस्सा जो है, पीठ साइड का हिस्सा जो है, उसको बोल देंगे हम पोस्टीरियर साइड, करेक्ट। और जो हमारा सामने वाला हिस्सा रहेगा उसको बोल देंगे हम एंटीरियर साइड, करेक्ट। पोस्टीरियर साइड और एंटीरियर साइड। तो ग्रे मैटर का जो हिस्सा आपके पोस्टीरियर साइड में है, तो उसको पोस्टीरियर ग्रे साइड बोल सकते हैं हम, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं हम पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर। वैसे ही आपका ये वाला क्या हो जाएगा, एंटीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर, एंटीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर, करेक्ट है ना। ये वाला जो कॉलम है इसको बोलते हैं लेटरल कॉलम, लेटरल कॉलम। ये वाला जो है इसको बोलते हैं हम पोस्टीरियर कॉलम, पीछे के साइड में, ठीक है ना। और ये वाला जो है इसको बोलते हैं हम एंटीरियर कॉलम। इस टाइप से आपके तीन कॉलम है स्पाइनल कॉर्ड में। फिर यहीं से जो है नर्व्स निकलती है इस टाइप से, ये
इस टाइप से, तो इनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। ये है आपकी स्पाइनल नर्व। इस तरफ में ये पोस्टीरियर रूट बोलते हैं इसको, करेक्ट। और ये वाला जो है इसको बोलते हैं एंटीरियर रूट। इस टाइप से जो स्पाइनल कॉर्ड का टीएस है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके बाद एक जो मेजर स्ट्रक्चर इसमें और डिस्कस करना है वो है आपका मेनिंजेस। मेनिंजेस मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ब्रेन है ना, सबके पास है ब्रेन। तो ब्रेन को अगर 3 पॉलीथीन में, मतलब एक के अंदर एक 3 पॉलीथीन रखी जाए और फिर आखिरी वाली के अंदर में ब्रेन रखा जाए, तो ब्रेन जो है वो 3 लेयर के प्रोटेक्शन में आ जाएगा। तो वो जो पॉलीथीन है, 3 पॉलीथीन, उसी को मान लीजिए आप मेनिंजेस। तो ब्रेन भी जो है इस टाइप की 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो जो तीनों कवरिंग है उसको हम बोलते हैं डिग्रा मैटर, जो कि आउटर मोस्ट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद अरेक्नोइड मैटर, ये आपकी मिडल वन होती है, करेक्ट। और उसके बाद तीसरा जो है पाया मैटर। पाया मैटर जो है वो आपकी इनर मोस्ट लेयर होती है ना। तो जैसे इसको अगर ड्रॉ करना है, समझना है, तो जैसे मान लीजिए ये आपका स्कल है, ठीक है। स्कल के अंदर में जो है यहाँ पर इस टाइप से तो ये जो ग्रीन कलर में बनाया मैंने ये है आपका ब्रेन, ठीक है। जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है ये है आपका स्कल, और इन स्कल और ब्रेन के बीच में आपकी प्रेजेंट रहती है मेनिंजेस, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्या है, मेनिंजेस। तो जो आउटर साइड में रहेगी उसको हम बोल देंगे डिग्रा मैटर, बीच में जो रहेगी अरेक्नोइड मैटर, और सबसे अंदर साइड में जो रहेगी उसको बोल देंगे हम पाया मैटर, ठीक है। इसमें से जो डिग्रा मैटर है ये आपकी फाइब्रस लेयर होती है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। जो पाया मैटर है इसमें ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है ना। और ये जो अरेक्नोइड मैटर है ये थीन और ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और यहीं पर ये जो तीनों लेयर है अल्टीमेटली में प्रोटेक्शन का काम करती है, इसलिए उसको प्रोटेक्टिव कवरिंग कहा गया है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक इस वीडियो का जिसको हम बोलेंगे CSF। तो जो CSF है या उसी को हम बोल सकते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। CSF मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये आपका क्लियर होता है, कलरलेस रहता है, और साथ में अल्कलाइन मतलब बेसिक इन नेचर होता है। इसका pH जो है वो 7 से ज़्यादा होता है, इसलिए उसको अल्कलाइन कहा गया है। ये प्रेजेंट कहाँ रहता है, इट इज प्रेजेंट इन पहला सब अरेक्नोइड स्पेस, सब अरेक्नोइड स्पेस में प्रेजेंट रहता है। दूसरा वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। और तीसरा सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट रहता है, ये हमने बनाए थे, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट रहता है ये, ठीक है। जो CSF है उसका सिक्रीशन कौन करता है, बनाता कौन है, तो ये ब्लड वेसल का नेटवर्क प्रेजेंट होता है ब्रेन के अंदर में जिसको हम बोलते हैं कोरॉइड प्लेक्सस, वो बनाता है। तो सिक्रेटेड बाय कोरॉइड प्लेक्सस। What is choroid plexus? It is the network of blood vessel. Network of blood vessel. ये आपका CSF बनाता है। कंपोजिशन क्या होता है, क्या क्या रहता है CSF में, ठीक है। सबसे पहले इसमें रहता है वाटर, फिर रहता है आपका ग्लूकोज, फिर आपका रहता है प्रोटीन, फिर आपका रहेगा इसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है ना। नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं कुछ, जैसे आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और कुछ सेल्स होती है जैसे आपकी लिम्फोसाइट्स मेनली इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके बाद इसके फंक्शन की अगर बात करें तो CSF का फंक्शन क्या क्या होता है, तो ये जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देने का काम करता है,
ठीक है। सेकंड जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ये न्यूट्रिएंट देने का काम करता है। और थर्ड जो है इट रिमूव्स द वेस्ट प्रोडक्ट, इट रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, तो इस टाइप से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, जिनकी स्टडी हमने पूरी कर ली है। थैंक यू।